आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 पहले का पहला सवाल। ठीक है, क्या करना है पहले के पहले सवाल में कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है और उनको ग्राफी विधि से हल जांच करने हैं। ठीक है ना, यानी ग्राफ विधि से क्या करने हैं, हल निकालने हैं। पहला सवाल ये है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं और क्या मानेंगे, जो अपने को ज्ञात करना रहता है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो लड़कों की संख्या को मान लेंगे और लड़कियों की संख्या को मान लेंगे। मान लेते हैं कि माना माना लड़कों की संख्या बराबर x और फिर लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो गई, बाई। एक को x मान लेना है और दूसरे को बाई। ठीक है ना, ये अपने को निकालना है और ये पता भी नहीं है तो इसको मान लिए। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार करते हैं। क्या प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी टोटल विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, 10। यानी कि लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो टोटल 10 आएगा। ठीक है ना, यानी x और y को जोड़ देंगे। अब संख्या तो अपने को पता ही नहीं है कि कितनी है, तो इसी को x मान लिए और y मान लिए। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, x और y को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस y को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा। ये कैसे आया, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि टोटल 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, 10 विद्यार्थी यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़े तो टोटल कितना आएगा, तो x प्लस वाई बराबर। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है ना, ऐसे एक और समीकरण बनाना है। पुनः देखो दूसरे कंडीशन में क्या कहता है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है ना, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। ठीक है ना, देखो एक तरफ लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, जैसे पहले लड़कियों की संख्या बोल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किससे अधिक है, ठीक है ना, जैसे मान लो अभी y हो गया और x हो गया, दोनों बराबर बराबर हैं। ठीक है ना, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जितने लड़के होंगे उनमें यदि हम 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो y बराबर x है, यदि हम x में 4 जोड़ दें तो वो लड़कियों की संख्या के, ठीक है ना, तो ये हो गया, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या x है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों, तो x प्लस 4, तो y बराबर x प्लस कितना हो गया, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जैसे सवालों में क्या कह रहा है कि लड़कियों लड़कों के संख्या से, यानी जिससे बोलेगा उसी में जोड़ना घटाना, जो जोड़ने घटाने को बोलेगा, अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, कम बोलेगा तो घटा देंगे, है गुना कहेगा तो गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया y बराबर एक्स प्लस 4। ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। समीकरण 1 बनाना था, समीकरण 2 बन गया। अब तो समीकरण बन गया, फिर ग्राफ विधि से क्या कर लेंगे, इसको हल निकाल लेंगे। तो ग्राफी विधि से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखो यहां लिख दें ग्राफी विधि। ठीक है ना, क्वेश्चन बोला है कि ग्राफी विधि से ही हल निकालना है, तो ये हो गया क्या, ग्राफी विधि। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर, पहले समीकरण के लिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ऐसे डिब्बा बना लें इसके लिए,
x हो गया और ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो x का मान इसमें रखोगे y का मान आ जाएगा, x का मान यदि रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो x का मान क्या रख लें, x बराबर 4 रखने पर, क्या रखने पर, कुछ भी रखोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रख दिए, x का मान जब 4 रखेंगे तो 4 प्लस y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10 माइनस, प्लस 4 बराबर के उधर गया तो माइनस, तो y में 10 घटा दिए, 10 में 4 घटा दिए तो y का मान कितना आया, x का मान 4 रखने पर y का मान आ गया। अब देखो दोबारा फिर से कर लें, तो x का मान इस बार 6 रख दें, x बराबर 6 रखने पर, क्या रखने पर, तो रख दें, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y का मान कितना आ गया, 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो y का मान 4 आ गया। ये देखो समीकरण 1 के लिए हो गया, ऐसे ही समीकरण 2 के लिए, ठीक है ना। इधर समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4, यहाँ बगल में x और ये, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो x का मान रखेंगे, y का मान, तो x का मान 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो x का मान 0 रखे हैं, x, तो y बराबर 0 प्लस 4, यानी कि 4, तो y का मान आ गया 4। अब इस बार x का मान 2 रख लें, x बराबर 2 रखने पर, x का मान 2 रखे हैं तो कितना आएगा, y बराबर 2 प्लस 4, यानी कि y बराबर, ये आ गया, कोई दिक्कत। देखो अब ये अपने को मिल गया, निर्देशांक मिल गए, ठीक है ना। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लें। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये 0 हो गया, ये एक्स एच, ये वाई एच, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है ना। निर्देशांक को रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 तक ही गया है। अब इसके बाद इधर भी 1 2 3 4 5 और ये इधर -1 -2 -3 और ये -4, -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। एक्स अक्ष पे 4 और वाई पे 6 ढूंढना है, तो ये एक्स पे 6, 4, वाई पे 6, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे 6 और 4, एक्स अक्ष पे 6 और वाई पे 4, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये आ जाएगा इस बिंदु पे। अब इसको एक सीधी रेखा से ऐसे मिला दें, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। ऐसे इसके लिए 0 और 4, तो 0 ये हो गया और 4 यहाँ पे, 2 और 6, तो 2 यहाँ और 6 इस बिंदु पे, इसको सीधे मिला देते हैं, ये हो गया, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखो ये 3 के सीधे में है, ठीक, और ये 7 के सीधे में, तो x का और y का, तो x बराबर 3, y बराबर 7, अतः लड़कों की संख्या
बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7 हो गया। ठीक है, ये करना था। पहले का दूसरा सवाल, दूसरा क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। निकालना क्या है, पेंसिल और कलमों का मूल्य निकालना है कि एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी और एक कलम का मूल्य कीमत कितना होगा। ठीक है, जो हमको निकालना है उसको मान लेंगे, पेंसिल और कलम यानी पेन, पेन की कीमत निकालनी है तो उसको मानेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न जो कहता है उसको करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना पेंसिल की कीमत यानी पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है। कितना है, x रुपए। फिर दूसरे में क्या निकालना है, कलम का मूल्य। तो माना कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 22 रुपए। ठीक है ना, ये हो गया। जो हमको निकालना था उसको मान लिए। अब प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान लगाएं, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, देखो तो सही है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है। हाँ, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। तो पेंसिल जो है वो x रुपए है। हम जानते हैं कि एक पेंसिल यदि x रुपए की मिल रही है तो 5 पेंसिल का मूल्य निकालना हो तो 5 का उसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना बन जाएगा, 5x। तो पेंसिल की कीमत आ जाएगी। और फिर कलम का मूल्य निकालना हुआ तो कलम का मूल्य, जैसे कितने कलम बोले, 5, पेंसिल 7 और कलम, ठीक है ना, तो पेंसिल 5 तथा कलम 7 है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 5x प्लस कलम कितने हैं, 7y, बराबर। यदि इन दोनों को कीमतों को जोड़ दिया जाए, दोनों को मूल्यों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 50 रुपए। कितना हो गया, ये समीकरण 1 बन गया। यही तो करना था, समीकरण बनाने थे। एक समीकरण बन गई। फिर से पुनः क्या कह रहा है प्रश्न कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य यानी कि 5y बराबर कितना हो गया, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है ना, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। ठीक है ना, देखो 7x प्लस 5y यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 का उसमें गुणा कर देंगे तो 7 का आ जाएगा। ऐसे बाई का, एक पेंसिल का कीमत, सॉरी एक कलम का कीमत 22 रुपए है तो 5 का गुणा कर देंगे तो 5y हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोनों का कीमत जो 46 रुपए दोबारा देना पड़ा। पहली बार में तो 50 रुपए देना पड़ा था, फिर से खरीदने गया तो पेंसिल क्या कर दिया, 2 ठो ज्यादा बढ़ा दिया और पेन 2 ठो कम कर दिया। तो टोटल कितने देने पड़े उसको, 46 रुपए देने पड़े। तो ये हो गया समीकरण 1 और 2। अब इसको ग्राफी विधि से क्या करना है, हल निकालने हैं इसके। तो ग्राफी विधि, कौन सी विधि, ग्राफी विधि। ठीक है, समीकरण 1 के लिए, इसके लिए समीकरण 1 के लिए देखो, समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब डिब्बा बना लें, x का मान रखेंगे और y का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना रख लें, x का मान 3 रख लेते हैं। कितना, x का मान 3 रखें तो ये हो जाएगा 5 × 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 × 3 = 15 प्लस 7y बराबर 50। 15 को उधर ले जाएं तो 7y बराबर 50 माइनस
तो घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। 7y, तो y बराबर कितना आ गया? 35/7, यानी कि y बराबर 7 पना, तो ये आ गया y का मान 5। फिर अब देखो x का मान दोबारा क्या लें, तो x का मान दोबारा ले लेते हैं -4। कितना? ठीक है, यहीं पे लिख लें x बराबर -4 रखने पर। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो 4 रखें तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे -4 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो 5 चौ, पहले समीकरण के लिए था ना, पहले समीकरण में 50 है। ठीक है, तो ये हो गया 5 चौ 20 प्लस 7y बराबर 50। तो 20 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 7y बराबर 50 प्लस 20 होगा, तो 7y बराबर 70 हो गया। तो y बराबर 70/7, यानी कि y बराबर 7 दाहम 70, यानी कितना आ गया? 10। ठीक है ना। ऐसे समीकरण 2 के लिए भी करना है, तो समीकरण 2 के लिए कर दें। समीकरण 2 के लिए डिब्बा बना लें एक ठो। x और y, ठीक है ना। x का मान, चलो समीकरण पहले लिख लेते हैं, कितना है? 7x प्लस बराबर 46। तो x का मान क्या रखें? 7 त्रिक 21, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 3 ही रख लेते हैं। 3 रखने पर देखो, 3 रखने पर कितना आएगा? 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 प्लस 5y बराबर 46। 21 को उधर ले जाएं तो 5y बराबर 46 माइनस 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 6 में 1 गया 5, 4 में 2 गया 2, तो y बराबर 25/5। तो y बराबर 55, तो कितना आ गया? 5 यहाँ पे भी आ गया, ये हो गया। फिर दूसरे दूसरे के लिए x का मान कितना रखें? x बराबर 3 रखने पर फिर x बराबर क्या रख दें? देखो, x बराबर अगर मान लो -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, उधर जाके हो जाएगा हाँ 2 रख देते हैं माइनस। ठीक है ना, -2 रखने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा -2 प्लस 5y बराबर 46, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 5y बराबर 46। -14 को उधर ले जाएंगे तो +14 हो जाएगा। 5y बराबर 46 प्लस 14, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा? ये 60। तो ये हो जाएगा y बराबर 60/5। तो y बराबर कितना आ गया? 12 पंचे 60, काट देंगे तो कट जाएगा, तो 12 आ गया। तो ये आ गया 12। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जब बनाएंगे, यहीं पे छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 0, -1, -2, -3 और ये -4। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं? नहीं तो एक काम करें, 2 2 का बना लेते हैं। कितने कितने का?
जैसे ये अपने को दो दो का बना लेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो एक करके, एक का नहीं दो का ले लेते हैं। ठीक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। 20 बीच में क्या है, जैसे एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इधर भी ऐसे कर लें, -2 -4 -6 और -8। इधर भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। -2 -4 -6 -8 और -10, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ को ढूंढे तो इसके लिए 3 और 5 पर, तो 3 कहाँ पे है, देखो x बराबर 3, यानी कि यहाँ पे होगा 2 और 4 के बीच में 3 हो गया ये। फिर y बराबर 5, तो y बराबर 5 कहाँ पे मिलेगा, 4 और 6 के बीच में, यानी यहाँ पे। तो अब इनको मिला दें, तो ये बिंदु जो बन रहा है ये कितने का है, 3, ठीक है ना। और ये -4 और 10, यानी x पर -4, तो -4 यहाँ पे है, और y पे कितना है, 10, तो 10 कहाँ पे है ये, तो इसको ऐसे सीधा मिला दें, ये हो गया। अब इसको एक सीधी लाइन से सीधी पटरी से मिला दें, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, ये हो गया। ये हमारा हो गया किसका, 5x + 7y = 50। फिर ऐसे दूसरे के लिए 3 और 5 तो एक ही जगह पे मिलेगा ये, और फिर दूसरा -2 और 12 पे, तो ये एक पहला ये हो गया, और दूसरा -2 और 12, तो -2 या ये हो गया, और 12 ये हो गया, ये वाला बिंदु। अब इसको और इसको ऐसे सीधा मिलाएं, चाहे जैसे भी मिलाएं, पटरी से तो सीधा मिलाएंगे तो ये यहीं पे तो प्रतिच्छेद भी करेगा, ये हो गया। तो ये हो गया अपना समीकरण 7x + 5y = 46 के लिए, ठीक है ना। अब देखो प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहे हैं, तो सीधा सीधा पता चल गया, 3 और 5 पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो x का मान 3 और y का मान, यानी कि x पेंसिल का कीमत मान है, तो पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 रुपया, और कलम का कीमत कितना हो जाएगा, लिख दें, अतः पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए, और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हुआ, ऐसे निकालते हैं, समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत ना होगी, ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। मान रखने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी रखोगे, थोड़ा ऐसा मान रखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो चेक कर सकते हो, जैसे मान लो x का मान 3 रुपए रखें चेक करने के लिए, तो 5 × 3 + 7 × 5, अब इसको देखें कि 50 आता है कि नहीं, 5 × 15 + 5 × 35 = 50, तो ये 50 रुपये आ भी गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसे x और y के मान निकालते हैं, चलो इसको लिख लो।